मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में आदिवासियों के नाम पर उनके उत्थान पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन उसी राज्य में टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्कों में पिछले 3 साल से इको विकास समितियों को सरकार से बजट नहीं मिल रहा, जिससे ये समितियां जिन विकास योजनाओं को संचालित करती थीं वो ठप पड़ी हैं। इन समितियों का गठन स्थानीय समुदायों, खासकर आदिवासियों को वन्य जीव संरक्षण और इको विकास की योजनाओं में भागीदार बनाने के मकसद से किया गया था, जिसमें वन्य जीवों के हितों का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लगभग 25.14% हिस्सा जंगलों से घिरा है। यह आंकड़ा देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 12.38% है, जो इसे देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य बनाता है। लेकिन जंगल के इन्हीं पहरेदारों यानी आदिवासियों के हिस्से का हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यह हक है इको विकास समितियों को मिलने वाला पैसा। दरअसल नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों से मिले पैसे के एक हिस्से से वन विभाग और स्थानीय लोगों के साथ विश्वास का रिश्ता बनता है, जिससे वन्य जीवों की रक्षा सुनिश्चित होती है। अब देश के 4 टाइगर रिजर्व के जरिए देखिए हालात क्या हैं। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एरिया में स्थित इको विकास समितियों की स्थिति चिंताजनक है। कुछ समितियां सक्रिय हैं जबकि कुछ बंद हो चुकी हैं। वटकुली समिति के पास पैसा तो है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से कोई काम नहीं हुआ। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से विस्थापित हुए गांव राईखेड़ा में पहले इको विकास समिति थी, लेकिन विस्थापन के बाद इसे भंग कर दिया गया है। समिति के सदस्य बताते हैं कि समिति के खाते में पैसा है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। समिति सुनने में आ रहा है आज भी है, लेकिन विकास कछु नहीं हो पा रहा उस संबंध में। पैसा खर्च हो भी नहीं रहा है, न जानकारी मिल रही कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। भंग की कंडीशन में भी है और पता भी नहीं लग रहा है कितना पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या है कंडीशन क्या नहीं। गाँव वहाँ से हटा था उन लोगों ने, तो भंग कर दिए। पैसा है जमा है। मंडला जिले के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का दावा है कि वो अपने क्षेत्र की इको विकास समितियों को नियमित रूप से पैसा दे रहा है। इस राशि का उपयोग ग्रामीणों के विकास, युवाओं के खेल कौशल को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के प्रशिक्षण में हो रहा है। कुल 164 समितियां हैं, जिसमें से 149 समितियां बफर क्षेत्र में हैं और 15 समितियां जो हैं वो नेशनल पार्क एरिया में आती है। जो राशि है वो हमारे पास जो टूरिज्म से राशि प्राप्त होती है, उस राशि का लगभग 1/3 हिस्सा उनको दिया जाता है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि उन तो संरक्षण के प्रति, वन्यजीव संरक्षण के लिए उनको सजग हम कर सकेंगे और उनसे सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। तो पिछले 3 वर्षों में ये राशि हमारे पास टूरिज्म से कुल जो प्राप्त हुई है वो 33 करोड़ से अधिक है और हमने 10.5 करोड़ रुपए जो है वो ईडीसीज को इन 164 समितियों को दी है। लेकिन दस्तावेज इसकी पुष्टि नहीं करते। दस्तावेजों में सब निरंक हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 147 इको विकास समिति हैं। स्थानीय आदिवासियों से सुनिए हाल क्या है। इको विकास समिति में पैसा 6 साल से नहीं आ रहा है, न कोई विकास हो रहा है। यहाँ प्रस्ताव रखा जाता है, कागज कार्रवाई किया जाता है, लिख के भेजा जाता है, कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कुआं का बाउंड्री कराना था कि जानवर न गिरे इसमें, हमारे ना इसका भी मान लिया इन लोगों ने लिख के ले गए थे कि हम बाउंड्री करवाएंगे, ना उसको बाउंड्री हुआ। 4 सालों से पैसा इको विकास समिति बांधादेव खाते में नहीं आया है। प्रस्ताव हर मासिक मीटिंग लगती है, जिसमें प्रस्ताव पढ़ती रहती हैं और कागज दौड़ता रहता है और किसी तरह से विकास नहीं हो पा रहा है। सचिव जो वन क्षेत्र अधिकारी भी हैं, डिप्टी साहब, मुंशी जी, उनसे भी बहुत प्रयास। 3-4 वर्षों से पैसा समिति का नहीं आया। उससे जो भी मिलता अपन तो अपना विकास करते, 2-4-10 लोग बैठ के निर्णय लेते तो आगे चल के विकास होता। श्योपुर जिले में 2004 में 25 इको विकास समितियां बनाई गई, जिनका उद्देश्य कूनो नेशनल पार्क के आसपास गांवों के विकास और वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। लेकिन बीते सालों में इन समितियों को किसी भी प्रकार का बजट या राशि नहीं मिली है, जिससे ये समितियां केवल नाम मात्र की रह गई हैं। कूनो नेशनल पार्क के कर्मचारियों को इन समितियों का सचिव नियुक्त किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि खुद उन्हें समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तक की जानकारी नहीं है। मेरी 2017 से पोस्टिंग है इसमें
इको विकास समिति का चार्ज मुझे मिला है 2017 से मिला है। जब से अभी तक कोई फंड नहीं मिला उनको। समिति की बैठक लेके, समिति के माध्यम से समिति की बैठक लेके गांव वालों को सूचित कर दिया जाता है कि ये फलानी योजना है आपके लिए। सरकार का कहना है वो इस मामले की जांच करेंगे और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। वहीं वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मामले को गंभीर मानते हैं। को देखवा लेता हूँ कि कितने वर्ष का कितना पैसा पड़ा हुआ है, वो आदिवासियों के विकास में लगना चाहिए। अगर नहीं लगाया है तो ये तो नेग्लिजेंस ही है और इसके लिए पूछा जाएगा। बिल्कुल समुचित कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो आदिवासी अंचल में है। आदिवासियों के गांवों का विस्थापन हुआ तो टाइगर रिजर्व्स को बढ़ने में और फलने में मदद मिली। हमारा मानना है कि आदिवासी इस डेवलपमेंट का पार्टनर है। सरकार को ये स्वीकार करना होगा कि बाघों के संरक्षण में उसकी भूमिका है, उसने बलिदान दिया है। इसके लिए टाइगर रिजर्व्स में जब भी पर्यटक आते हैं करोड़ों रुपए की आय होती है, उसमें ईडीसी का प्रावधान होता है कि इको डेवलपमेंट कमेटी को भी प्रॉफिट शेयरिंग की जाएगी। हमें स्पेशल ऑडिट से ये पता चला है कि लंबे समय से ईडीसी को पैसा नहीं दिया गया है। ईडीसी में ग्राम सभा की भी सहमति होती है विकास कार्यों में। ग्राम सभा संवैधानिक संस्था कहीं ना कहीं आदिवासी के अधिकारों का हनन और बाघों की सुरक्षा में भी लापरवाही होगी यदि हमने उनको विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा। इस पूरी कड़ी में ग्राम सभा और स्थानीय लोग सबसे अहम होते हैं। इस प्रक्रिया से वन विभाग और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास का रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि संरक्षण के लिए संघर्ष प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। इंसान और जानवरों के बीच संघर्ष का प्रबंधन हो या आदिवासियों के हित से जुड़े काम, जो विकास निधि है उसका 1/3 हिस्सा इको समितियों को देना अनिवार्य है। लेकिन इस दफ्तर के अंदर बैठे अधिकारियों की ही ये विफलता है, क्योंकि राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग वही करते हैं और उन्हें ही बताना है कि आखिरकार ये पैसा आदिवासियों तक क्यों नहीं पहुंच रहा। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV।